नमस्कार दोस्तों। एक न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट बेरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा था। फिर यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। फिर मार्केट में यहाँ पर इस लेवल पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मार्केट कुछ दिन तक कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद मार्केट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है। आज हम देख सकते हैं मार्केट में कोई खास मूव हुआ नहीं है और मार्केट में अभी रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचने में कुछ पॉइंट्स का बाकी है। 100 पॉइंट्स के आसपास तक मार्केट मूव करना बाकी है। तो यहाँ पर मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है, कैसे मार्केट मूव कर सकता है, समझते हैं। मार्केट में यहाँ पर 23,000 का साइकोलॉजी का लेवल है और उसके साथ साथ 22,997 से लेकर 23,052 तक यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत इस रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से बाइंग रैली कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास या फिर इसको अगर ब्रेक करता है, जब मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग होने लगेगा तब मार्केट में सेलर्स का एंट्री होगा और उसके हिसाब से यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट जैसे फिबोनाची एरिया हम प्लॉट करेंगे उसके हिसाब से 50% के आसपास लेवल से मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या व्यू लेकर चलेंगे कि यहाँ पर मार्केट में कुछ टाइम तक और बाइंग हो सकता है। उसके बाद इसी एरिया के आसपास या फिर इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह का व्यू लेकर हम मार्केट में चल सकते हैं। या फिर मार्केट में ये भी हो सकता है कि जैसे आज मार्केट में कोई खास मूव हुआ नहीं है और हो सकता है मार्केट में पहले ही एक करेक्शन देखने के लिए मिले और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाए। तो जैसे भी हो मार्केट में एक करेक्शन की हम एक्सपेक्ट करेंगे। एक करेक्शन के बाद मार्केट में फिर से बाइंग रैली कंटिन्यू हो सकता है। उसके हिसाब से हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम प्लॉट करेंगे और समझते हैं कल हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में आज कोई खास मूव हुआ नहीं है। मार्केट दिन भर साइडवेज रहा है। जैसे कल हमने ट्रेड प्लान किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है और उसके बाद अगर बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी हिसाब से मार्केट मूव किया। ओपन होने के बाद मार्केट पहले नीचे आया और उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर मार्केट में दिन भर क्या करता है, एक छोटा सा रेंज के अंदर ट्रेड करता है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, इस रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट कुछ टाइम और ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर जब मार्केट में सेलर्स का एंट्री होगा तब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मार्केट को सेलर्स ट्रैप करते हुए मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, देखिए अगर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो वेट करेंगे, कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और बेरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है तो थोड़ा बहुत सेल साइड ट्रेड के लिए भी हम जा सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर नीचे सस्टेन नहीं करता है, फिर से इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में यहाँ पर सेलर स्टॉप हो सकते हैं और उसके हिसाब से हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है और उसी हिसाब से हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो बुलिश प्रेसिएशन को देखते हुए हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोई भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 23,000 का साइकोलॉजी का लेवल भी है। तो यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो प्रॉपर प्रेसिएशन बनने के बाद हम बाय साइड या फिर सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर ऊपर या नीचे जाएगा पहले हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे, मार्केट को प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने देंगे और उसके बाद मार्केट में हम कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद दो सिनेरियो होगा। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर 23,000 साइकोलॉजिकल एरिया पर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट में पहले रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। इसी एरिया के आसपास मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद पहले मार्केट में बाइंग हो सकता है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं और इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जा सकता है। तो दोनों कंडीशन में हम वेट करेंगे। अगर मार्केट ओपन होने के बाद पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है
तो मार्केट में इस तरह से पुल बैक के बाद हम यहाँ पर बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट में बाय साइड बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद पहले अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर इसी एरिया के आसपास मार्केट सपोर्ट लेते हुए बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो अभी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सेल साइड ट्रेड के लिए कब प्लान करेंगे? जब इस एरिया के नीचे मार्केट आएगा और बेरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करेगा, तब हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता है तो हम सिर्फ बाइंग का व्यू लेकर मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा सोच के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक स्विंग का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया। यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आता है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए, सपोर्ट का कंफर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर इस एरिया पर इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो चुका है। इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद इस डब्ल्यू पैटर्न का जितना भी डेप्थ होता है मार्केट उतना मूव ऑलरेडी कर चुका है और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर 50,000 लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल है और नीचे 49,500 का भी साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकते? थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे मार्केट मूव करने के बाद एक डायरेक्शन पे मार्केट मूव कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया को अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट अगर पहले नीचे आता है, पहले पुल बैक ले लेता है, तो उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? देखिए अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली मूव किया है, तो कंटिन्यूअसली मूव करने के बाद मार्केट को एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो पहले अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर अगर पहले मार्केट ऊपर जाता है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसी एरिया के आसपास रिट्रेसमेंट मिलता है, तो हम इस यहाँ से एक छोटा सा सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट को फिर से इसी एरिया के आसपास अगर बेरिश बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कल हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे आइए समझते हैं। तो आइए 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके नीचे हम देख सकते हैं, इसके नीचे इसी एरिया के आसपास 49,500 लेवल का साइकोलॉजी लेवल है और इसके ऊपर 50,000 का साइकोलॉजी लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आज दिन भर ट्रेड किया है और मार्केट में पहले देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद इस तरह से एक बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया है और उसके बाद मार्केट में कोई भी मूव हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे मार्केट में बाइंग हुआ, एक रैली हुआ, उसके बाद मार्केट में बेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में फिर से एक रैली का फॉर्मेशन हो सकता है, मार्केट यहाँ पर फिर से तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन इतना तेजी से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में इस रेंज के नीचे, अगर इस रेंज के नीचे मार्केट आता है, यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसके नीचे अगर बेरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 49,500 लेवल तक का हमारा फास्ट टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं और मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर डायरेक्टली चलता है तो इस 50,000 लेवल को देखते हुए यहाँ पर एक बाय साइड ट्रेड पर हम प्लान कर सकते हैं। 100, 200, 300 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ही हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो 50,000 को टारगेट लेके हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर 50,000 के आसपास, अगर इस एरिया के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम देखेंगे मार्केट पहले ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। अगर मार्केट पहले नीचे आता है तो इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा सकता है, तो उसी हिसाब से हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा सोच के हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद पहले ऊपर जाता है, तो उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करेगा तब हम मार्केट में बैठेंगे, उसके हिसाब से बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है इसी एरिया के आसपास, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, एक छोटा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। यानी कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बुलिश प्रेसिशन को देखते हुए इसी रेंज के आसपास हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर
जा सकता है। लेकिन इसके नीचे प्राइस सस्टेन होता है तो हम देखेंगे मार्केट किस तरह से प्राइस का बिहेव करता है और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो जिस हिसाब से मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।